प्रशांत ध्यान दीजिए बाबू। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 13 डाउट में देखो a1 इक्वल टू में a2 इक्वल टू में 2 और an इक्वल टू में an माइनस 1 देखो माइनस तो और n की वैल्यू जो होनी चाहिए वो आपकी ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। ऑब्वियस बात है क्योंकि पहली दो तो दी हुई हैं, a3 निकालोगे ना आप, n की वैल्यू 3 तो हमें इसमें पहली 5 टर्में निकलवानी है। a1 हमें पता है, a2 हमें पता है, a3 निकाल रहे हैं। a3 की वैल्यू a3 के निकालने के लिए लेट n इक्वल टू में कितना 3, तो a3 इक्वल टू में a3 माइनस 1 कितना आ जाएगा a2 माइनस 1। अब भाई a2 की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो a3 की वैल्यू थोड़ा और पीछे हो जाओ यार। मैं सबसे कोने में बैठा हूँ, मैं सबसे कोने में बैठा हूँ सीरियसली। अगर यहाँ किसी को गर्मी लग रही होगी ना तो मेरे ख्याल से वो मैं हूँ। अब देख कभी आई, देख तेरे बाल लेंगे भाई तूफान ले आऊं तो भी सही है, वो मर जाएंगे बड़े भैया वैसा है बिल्कुल नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं। चलो कोई बात नहीं। लेट n इक्वल टू में कितना 4। भैया पढ़ाई में मन ना लगे ऐसे यार, तुम जानबूझ के नाटक कर। पढ़ाई की तरफ ध्यान रखो। a3 माइनस 1, a3 की वैल्यू कितनी है 1। आंसर कितना बैठेगा 0। हाँ भाई लेट n इक्वल टू में कितना 5। हाँ मना कर रहा है, मना ही तो कर रहा है। वो मल्टीप्लाई में ही नहीं समझ कैसे लिया आपने तू कह रहा है, राग भी कह रहा है यार, बकवास कर रहा है राग। चलो इधर देखो भाई 9.2 एक्सरसाइज निकाल लीजिए। ठीक है बाबू, ठीक है, समझ गॉट इट। ये सब तो आपने निकाल ही दिया है, अब इसको भी निकाल दोगे। कल को आप यहाँ बैठने लगे फिर ये सब भी निकाल देना यहाँ से भी। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ। इन एन AP फर्स्ट टर्म इज 2। इन एन AP first term is 2. First term is 2 and the sum of first 5 terms, first 5 terms is 1/4 of the next 5 terms। हाँ भाई किस किस से नहीं हुआ ये क्वेश्चन। ओके विशाल हो गया। शो दैट 20th term is -1/1। हाँ भाई मतलब बताओ भाई इसको पहले तो अमन बताए। वेरी गुड। फर्स्ट मतलब पहली बात तो ये AP है और जब में से पहली टर्म जो है वो 2 है, ये बात भी बना सही है काजल, ठीक है। पागल है तो बता ही नहीं रहा, गलत बता रहा, बोल रहा है A5 लिख दो। पहली 5 टर्मों का सम 1/4 है अगली 5 टर्मों के सम के, ये दिया हुआ है। और ये बताओ कि 20 टर्म तो आप मुझे बताओ। चलो मैं S5 लिख रहा हूँ यहाँ पे, पहली 5 टर्मों का सम अगली 5 टर्मों के सम का 1/4 है, तो 1/4 तो है लेकिन किसका अगली 5,
अब अगली 5 टर्म कैसे लिखूंगा, अगली 5 टर्मों का सम कैसे लिखूंगा? S5 क्या होता है? पहली 5 टर्मों का सम। S10 होता है पहली 10 टर्मों का सम। लेकिन मुझे तो 5 टर्मों के बाद वाला 5 का टर्म। हाँ, क्या लिखेंगे हम इसको? सच बताओ, ये समझ में आ रहा है कि तुमने ऐसे ही मन से बोल दिया? नहीं है भाई। भाई देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो फॉर्मूले होते हैं ना, S5, S10, ये सब आपको स्टार्टिंग वाली टर्म से समझेते हैं। तो मान लो आपके पास टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 10 टर्म है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो 10 टर्म दी हुई है आपको। अब आपको बोला है पहली 5 टर्मों का सम, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, मतलब यहां तक का सम। 1/4 है पीछे वाले सम से, पीछे नेक्स्ट 5 टर्म्स यहां तक के सम। तो आप मुझे बताओ, ये वाला तो आप S5 से निकाल लोगे, ये वाला कैसे निकालोगे? इस पूरे सम में से 10 तक में से अगर मैं पहले 5 के सम को माइनस कर दूं तो मेरे को क्या बाद के 5 का सम नहीं मिल जाएगा? तो वही तो किया है, S10 माइनस S5 नहीं आया। अरे बोलो प्रशांत, ठीक है। अच्छा जी, तो हमें ये चीज गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें ये पता है। हमें काम करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करके देख। स्कोर को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा? 4S, यहाँ पे कितना हो जाएगा? S10 माइनस S, इस S5 को उधर ले चलते हैं, 4S5 प्लस S5 कितना हो जाएगा आपके पास? 5S5 इक्वल टू में S5। हाँ या ना? वैल्यूज डाल देते हैं। हाँ भाई, S5 को कैसे लिख सकते हो आप लोग? अरे बोलो कैसे लिख सकते हो? हाँ जी, 5/2 ब्रैकेट के अंदर 2A प्लस 5 माइनस 1 और इंटू में D। हाँ या ना? अरे लिख सकते हैं ना S5 को ऐसे? SN का फॉर्मूला भूल गया था। S5 का फॉर्मूला लगा दिया, ऐसे ही S10 का बताओ। अब तू उधर देखने लग गया, हवा बड़ी दिख रही है तुम्हें बेटा। तुम कई उम्र की हवाई देख रहे हो आजकल? हाँ भाई, 10/2। अरे हाँ, डी और ए दोनों के बराबर होंगे क्योंकि सेम एपी है, उसी एपी का फर्स्ट टर्म ही, उसके भी डी सब बराबर ही होगा। अच्छा जी, लेकिन ए की वैल्यू तुम्हें पता है? वैल्यू डाल देते हैं। पूरी एपी में क्या चीज चमके, पूरे इस इक्वेशन में क्या चीज नहीं पता होगी? डी। डी को निकाल ही लेंगे। चलिए बनाते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास? अच्छा ये देखो, ये चीज और ये पूरी चीज मल्टीप्लाई में है ना, तो ये 2 से 2 काट दूं? नहीं, अरे बोलो, समझ में आती है बात? नहीं आती? नहीं आती? चलो ठीक है, लंबा बना दिया तो भैया वो 5 कर दो पहले तो। ये 5 काट दूं इस 10 से? यार ये तो सीखना पड़ेगा यार, अब तो सीख लो यार, 11वीं क्लास में आ गया तुम। नहीं, चलो इसको 25/2, ये तो ठीक है। चल 2A, अच्छा A की जगह क्या चल रहा है भाई? 2 प्लस 5 माइनस 1, 4D लिख दो। यहाँ कटवा दो इसको, यहाँ पे नहीं कटोगे? नहीं, हाँ भाई, यहाँ पे 2 इंटू में 2 प्लस में 90, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 25/2 कर देना, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 4 प्लस में 4D, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 प्लस में 9। सही है। अब कैसे करोगे, कुछ आइडिया? 25 को अंदर कर देता हूँ और 2 को क्रॉस में भेज देता हूँ, ऐसा कर लूँ या 4 कॉमन निकाल लूँ, 2 से काट दूँ? 5 से 25 को काट दो ना 5 पे। अच्छा, तो मैं ये समझ में आता है 5 से 25 कट जाएगा, तो ये पहले जो किया था वो भी नहीं समझ में आ रहा था।
वो तो मेरे को तो आंसर समझ नहीं आता। मैं देखो जो चीज समझ में आती है वो बताओ। मैं बताऊं कहां या 5 पहले साइड लेके जाएंगे तो नीचे आ जाएगा। हाँ तो कट ही जाएगा ना एक तरीके से। यार ये तो हम ऐसे अरे मैं पूछ रहा हूँ यार भाई, तुम कल मैं बताऊं क्या इक्वल टू में तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर करते हैं और मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और हाँ। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। सही। इनमें 4 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। 25/2 इंटू में 4 और यहाँ पे कितना बच गया आपके पास 1 प्लस में डी और यहाँ 5 और यहाँ पे अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा आपके पास 4 प्लस 45 ठीक है। 2 से काट लेते हैं 2 बार 50 प्लस में 50 डी लिख लूं, इसको इधर भेज देते हैं 50 डी माइनस 45 डी 20 माइनस 50 माइनस का 30 5 डी डी माइनस 6। डी की वैल्यू निकल आई है, ए भी पता है डी भी पता है, आपसे पूछा क्या आपने। अब आप देख तो लो, शो दैट द 20th टर्म इज कितना, A20 निकालने को बोला है, शो करो कि वो माइनस 112 होता है। तो A20 निकाल लेते हैं फिर। A20 क्या होता है A प्लस ए की वैल्यू कितनी है 19 और डी की वैल्यू कितनी है अब 19 6 114 114 माइनस 112 20 टर्म आपने शो कर दी, ये कितनी है माइनस 100। आया समझ में? ठीक है भाई, तो पहले आपने इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करवाना है। ये जो बात लिखी हुई है ना आपकी, इस बात को सॉल्व। डी कैसे लेट कर लेते? हाँ तो कॉमन डिफरेंस डी चला तो रखा मैंने कौन सा डी लेट नहीं किया, गूगल पे डी तो चलाया। आपको ये समझ में नहीं आया? वो तो बहुत तरीके से सकता है बाबू, मेन बात है आपको समझ में आता है। अरे बाबू ये गूगल बॉय है, गुगू है गुगू। ठीक है, तो मेन काम है क्वेश्चन ऐसे करिए जो आपको समझ में मतलब कहाँ पश्चिमी ना कही मैंने तो कोई वैसे झूठ बोल रहा कहा है उसकी तुम मत नहीं हो। मेरे क्या पता, फिर कहीं डंडा चला रही हो। बता भाई। बस भाई का दिया मेरे यार ऐसा काम का कि मैं तो कुछ कही ना अभी डंडा चला बात करूंगा सुनी ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 किया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th हालांकि मैंने करवाया हुआ है 10th क्लास में। 10वीं करके नहीं आया डायरेक्ट 9वीं के बाद 10th क्लास में मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्पलर में ऐसे क्वेश्चन आने लगे थे कि जिन बच्चों को करवानी थी और जिस बैच को हमने करवाई है उसमें आप लोग नहीं थे। हाँ तो तुमने लिया क्यों ना? मेरी गलती है, आपकी गलती है कि आप लोगों ने अपने बैचों को स्विच किया। हमने कहा करो, तुमने कहीं एक क्वेश्चन पढ़ो। हां तुमने कही मैंने आपसे लास्ट तक ये गई थी दोनों बैचों में पढ़ो, तो दोनों में आवे लेकिन दोनों में नहीं आते थे बकवास में। अब वही वाली बात है ना, अब इनिशिएटिव लेने वाली बात तो मैंने तो कह दिया था आओ तुम्हारे से कोई एक्स्ट्रा फीस ले रहा हूँ तो बताओ, बस फिर वाली बात है। आशिकियों से फुर्सत नहीं है तो कैसे काम चलेगा। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, in an AP if pth term is 1/q and qth term, बाबू बीच में 2 महीने के लिए ब्रेक पड़ गया, जनवरी से स्टार्ट करने का कोई खास फायदा नहीं हुआ, बस लॉस नहीं हुआ जनवरी का। जब लॉस हो जाता जब मार्च से करा अगर बीच में 2 महीने के लिए गैप तो डाल दिया था इनका। हाँ जी, एक एपी है जिसमें पीथ टर्म जो है वो 1/q है और क्यूथ टर्म जो है वो 1/p है। प्रूव करिए कि सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स
क्या है घटेगा मन इस 1/2 PQ + 1। तो P टर्म आपके पास 1/Q है, मतलब A P कितना दिया हुआ है 1/, में और Q टर्म 1/P है, तो इसका मतलब A Q इक्वल टू कितना दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप टिक कर सकते हैं इसको। एंड सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स, ये चीज आपको शो करवानी है। तो एक बार देखो हमें जो ये गिवन है बातें, और टू प्रूफ की तरफ अगर हम देखें, जो हमें शो करवाना है वो है कि SPQ सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स। तो SPQ और सम ऑफ n टर्म्स होता था तो SN लिखते थे, और सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स बोला है तो क्या लिखेंगे SPQ। इक्वल टू करवाना है किसके 1/2 ब्रैकेट में PQ +, ठीक है। ये चीज आपने प्रूफ करवा दी। अब जिज्ञासु थोड़ा सा आइडिया दो भाई कैसे करें। भाई मैंने AP की एक्सपेंशन लिख दी यहाँ पर, AP को हम लोग A + P - 1D लिख सकते हैं और 1/Q, और ऐसे AQ की भी लिख दी मैंने एक्सपेंशन। ये चीज हमें गिवन है, मतलब ये बात हमें गिवन से मिल सकती है। और प्रूफ क्या करवाना है SPQ इक्वल टू में ये चीज। SPQ को थोड़ा सा एक्सपैंड करके देखते हैं हम लोग। अच्छा ये प्रूफ है ना, तो मतलब LHS से RHS तक पहुंच जाए, चाहे RHS से, या फिर हम इन दोनों, या फिर हम कुछ सॉल्व करें और सब कुछ चीजें अपने आप सॉल्व हो जाए तो भी सिंपल। तो SPQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई PQ/2, हाँ भाई ब्रैकेट के अंदर 2A प्लस, अबे SN का फॉर्मूला क्या होता है N/2 नहीं होता। तो SPQ में क्या दिक्कत है PQ/2 ब्रैकेट के अंदर 2A प्लस PQ - 1 और इस चीज को ये लिखवाना है। अच्छा दिक्कत क्या है इसमें लिखवाने में, दिक्कत मैं बताता हूँ। नहीं PQ तो चाहिए, दिक्कत है ये A, और दिक्कत क्या है और D। किसी तरीके से अगर A और D भी कन्वर्ट हो जाएं PQ में ही, तो हम उन वैल्यूज को इनमें डाल देंगे और शायद ऐसा अपने आप सॉल्व होकर बन जाए। हाँ या ना, नहीं आ रहा भाई। मैंने SPQ को एक्सपेंड किया, मेरे को दिखा ये सब कुछ, मैंने बोला यार PQ तो बहुत चल रहा है, क्योंकि यहाँ PQ है, मुझे चाहिए PQ, लेकिन A और D नहीं चाहिए, क्योंकि A और D है नहीं राइट साइड में। टू प्रूफ में अगर आप RHS में देखो तो उसमें A और D नहीं है, तो A और D बदलेंगे इसका मतलब। तो A और D की वैल्यू फाइंड आउट करो तुम PQ टर्म्स में। किस टर्म्स में निकालिए A और D की वैल्यू, P और Q टर्म्स। अब A और D की वैल्यू निकालना हमारा मेन मकसद है। अब वो कहां से निकलेगा, वो निकलेगा इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर एलिमिनेशन मेथड। भाई देखो ना, ये A और ये A बराबर है ना, इक्वेशन में तो लिखा हुआ है याद करो 2x + 3y इक्वल टू में कांस्टेंट, 5x + 7y इक्वल टू में कुछ कांस्टेंट। तो सेम करके काट वाट नहीं देते थे आप लोग, एलिमिनेशन मेथड भूल गए आप? तो भूल गए हो गया, मैंने आपको तो याद नहीं होगा। आपको 3 बार चैप्टर कराने का भी कोई खास फायदा हुआ नहीं मुझे। 3 बार तो कराया। अच्छा सॉरी, वो भी मेरी गलती है। कुछ नहीं मानेंगे हम, ऐसे ही कर देंगे एक्सपैंड। ए तो बराबर ही है, साइन चेंज, बिना साइन चेंज करेगा, साइन चेंज कर देंगे। एक ही बात कैसे बाबू, आप बाबू पैंट को ऊपर पहन लोगे, शर्ट नीचे पहनोगे, तो एक बात कैसे हो जाएगी, साइन बदलने, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ये चीज बच गया आपके पास। प्रशांत पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं पाओ बिल्कुल में, फिर मैं कह दूंगा रिकॉर्ड हो जाएंगी बातें, यूट्यूब पे बेइज्जती हो जाएगी आपकी। तो 1/Q - 1/, में नहीं, वैसे व्यूज बढ़ जाएंगे, मैं लिख दूंगा उसमें पलवल गेमर्स की बेइज्जती, वही कह रहा हूँ। चलिए तो ध्यान दो। तो अब इसको अगर आप देखो तो आपने D की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है D की। इनका तो LCM वैल्यू लेते रहेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे अगर D की वैल्यू निकालनी है तो एक काम करूँ, इसमें से और इसमें से D कॉमन निकाल लूं, क्योंकि मुझे D को अकेला करना है ना। तो D कॉमन खींचा, अंदर क्या रह गया B - 1।
याद रहा आपको। यहाँ एलसीएम लकी की आखिरी ख्वाहिश, क्यू पे कर दिया यहाँ पर, फिर यहाँ पे क्या बना दिया, पी, यहाँ क्या बना दिया, सही है। अरे बोलो भैया अगर नहीं आ रहा है। अनुराग 1 से 1 कट गया, यहाँ पे क्या बच गया, डी, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, डी पी माइनस क्यू इक्वल टू में पी माइनस क्यू अपॉन में, भाई ये पी माइनस क्यू से ये पूरा पी माइनस क्यू कट सकता है, पता है, ठीक है। डी को अब अकेला करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ भाई, प्रशांत बताए, प्रशांत है, 1/q। वेरी गुड, 1 अपॉन में पी या पी, पी क्यू, क्यू भी लिख लेते हैं, चलो पी क्यू लिख लेते हैं। पहले ये बच्चे ऐसे थे, यहाँ 1 नहीं लिखते थे ये लोग, डी इक्वल टू में, ठीक है, ये समझ में आया। तो डी इक्वल टू में 1 अपॉन में पी क्यू, क्लियर है, बोलो भाई, ठीक है। तू मत बोल यार, मत बैठ इसके साथ, फिर लकी नहीं बैठेगा उस सीट पे, तू उधर चला जा भाई, विशाल आप इधर आ जा, नहीं आप बातें कर रहे हो, अब आप डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन में, ठीक है, 2-3 जवाब दे, नहीं आएगी घर में, इधर देखो, अच्छा आप ही नहीं करवाए क्वेश्चन, मुझे तो पता ही नहीं था इसके बारे में। अब ए की वैल्यू भी निकलवानी है, तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो या तो इसमें कर दो, तो पुट डी इक्वल टू में 1 अपॉन में पी क्यू इन इक्वेशन, इसको 1 मान लो ना यार, अरे इतना दिमाग लगाई लो। तो आपके पास a प्लस में p माइनस 1 का d इक्वल टू में 1 अपॉन में q, a प्लस में p माइनस 1 और d की जगह हम क्या रख सकते हैं, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो सेम ही हो जाएगा, एलसीएम ले लें या दोनों को लॉट कर दें, इसको उठा के वहां पे भेज दो, चलो वहां भेज दो, ए को अकेला कर दिया, ए की वैल्यू तो निकालनी है, ए को अकेला कर दिया, 1 अपॉन में क्यू माइनस पी माइनस में 1 अपॉन में पी क्यू, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा एलसीएम, बहुत बढ़िया, पी क्यू आएगा एलसीएम, कितना आएगा, सही बात है, इससे डिवाइड करोगे पी से क्यू कट जाएगा, पी बच जाएगा, पी इंटू 1 कितना हो जाएगा आपके पास, पी, अरे आप पी क्यू पी को डिवाइड करो तो 1 आएगा, ये एज इट इज आ जाएगा, ये ब्रैकेट खोल दूं, माइनस पी, सही है, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ए की वैल्यू भी यही है और डी की वैल्यू भी, इन दोनों वैल्यूज को उठाकर हमारा जो 2 प्रूफ है जो हमें दिक्कत दे रहा था उसमें पुट करते हैं, एलएचएस मान के, इसको क्या मान रहे हैं अब हम लोग, एलएचएस, ठीक है। एलएचएस कितना आपके पास, एसपी, एसपीक्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी क्यू अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस पी क्यू माइनस 1 और डी, एलएचएस में वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पी क्यू अपॉन में 2 इंटू में 1 अपॉन में पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 और डी की जगह, अब सब कुछ पी क्यू में है, तो हमें अपने आरएचएस में लाना भी यही चीज है, पी क्यू चाहिए, तो या तो डायरेक्ट इससे ये आ जाती है बात, और अगर नहीं आती है तो थोड़ा आरएचएस को चमकाएंगे, आरएचएस में चमकाने के लिए कुछ खास है भी नहीं, चलो तो देखो इसी से आएगा, तो यहाँ पर आपके पास पी क्यू अपॉन में 2, यहाँ पे आपके पास कितना जाएगा, 2 अपॉन में पी क्यू, ये पी क्यू इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास 1 हो जाएगा, अच्छा पी क्यू अपॉन और माइनस 1 अपॉन में, हाँ या ना, ये पी क्यू से पी क्यू कट जाएगा, यहाँ पे कितना बच गया, नहीं तो इन सबको काटते नहीं, हम एक काम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, आसानी पड़ेगी सबसे ज्यादा, और ऊपर ये वाला जो पी क्यू है इसे कट दिया, यहाँ कितना बन गया 2, यहाँ क्या बन गया, यहाँ क्या बन गया, अच्छा इस पी क्यू से ये पी क्यू कट जाएगा, सही है ना, मल्टीप्लाई में तो है, 2 माइनस 1, ये बन गया है, पी क्यू से पी क्यू को डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई, एलसीएम लिया ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करो 2 को तो 2 तो आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करो पी क्यू तो पी क्यू आएगा,
भैया दो काट सकते हैं। बाबू प्लस में है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, चेक कर लो, ऐसा ही है RHS नहीं आया। अरे बोलो जिज्ञासु जी, आ गया। तो आपने टू प्रूफ की तरफ ध्यान रखना है कि कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उस वैल्यू की कहीं से सब्स्टिट्यूशन, कुछ तरीके से कुछ वैल्यू निकालो और उसमें पुट कर दो, सॉल्व करो। अगर तुम एक वही वेरिएबल चला रहे हो ना जो RHS में है, तो चिंता मत करो, सॉल्व वॉल्व कर कराकर वही आ जाता है। बात क्लियर है? एक बार करके दिखाएंगे, एक बार करके दिखाओ वापस।